अगला रस है आपके 11 नंबर और लास्ट यही है, वात्सल्य रस। वत्सलता नामक स्थायी भाव है इसका। और जो माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य रस में आता है। लेकिन माता पिता का ही नहीं, इसमें जैसे गुरु जी का जो शिष्यों के प्रति प्रेम होता है वो भी इसमें आता है। बड़ों का छोटों के प्रति जो प्रेम होता है वो भी वात्सल्य रस कहलाता है। और आप कह सकते हो जैसे कि बड़े भाई बहन का छोटे भाई बहनों के प्रति जो प्रेम होता है वो भी वात्सल्य रस की श्रेणी में आता है। तो इसकी परिभाषा देखिए आप कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट वत्सलता नामक स्थायी भाव ही वात्सल्य रस कहलाता है। सबकी परिभाषा हमने सेम इसी में लिखी है सारी, तो आपको आराम से याद हो जाएगी, बस आपको स्थायी भाव याद होने चाहिए। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट वत्सलता नामक स्थायी भाव ही वात्सल्य रस कहलाता है। इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? वात्सल्य रस के दो भेद होते हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। संयोग वात्सल्य कहां पर होगा देखिए आप कि जहां संतान की बाल क्रीड़ाओं को देखकर, संतान की बाल क्रीड़ाओं, छोटा बालक खेलता रहता है ना, क्रीड़ाओं मतलब खेलना, कि उसके छोटे बालक की बाल क्रीड़ाओं को देखकर माता पिता को हर्ष हो, हर्ष की अनुभूति हो, यानी कि वो प्रसन्न हो, तो वहां पर कौन सा वात्सल्य होता है? संयोग वात्सल्य। अब मान लो कोई बच्चा उनके पास नहीं है, दूर है, उसके कारण उनको दुख है, तो क्या हो जाएगा? वियोग वात्सल्य हो जाएगा। अब इसका उदाहरण थोड़ा बड़ा है, तो हम अब इसको मिटा के पूरा उदाहरण लिखते हैं आगे। वात्सल्य रस का पहला दो भेद है, जिसमें पहला भेद पढ़ रहे हैं अपन संयोग वात्सल्य रस। श्रृंगार की तरह इसमें दो भेद है। संयोग में क्या होता है हमने पढ़ा था, जहां पर माता पिता अपने बच्चे की बाल क्रीड़ाएं देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, उन हर्ष की खुशी की अनुभूति होती है उन्हें, वहां पर संयोग वात्सल्य रस होता है। संयोग वात्सल्य रस होता है। तो संयोग वात्सल्य रस का ये उदाहरण लिया है हमने, एक उदाहरण है, पूरा समझ में आ जाएगा। उदाहरण में क्या है कि जो माता जसोदा है वो कृष्ण जी जो छोटे से थे उनको सुलाने का प्रयास कर रही है और नींद को बुलाते हैं, भाई तू क्यों नहीं जल्दी से आ जाती, मेरा कान तुझे बुला रहा है। फिर वो क्या करते हैं, थोड़ी देर जैसे आंखें बंद कर लेते हैं, तो माता जसोदा को लगता है भाई सो गए, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद खोल लेते हैं और खोलते हैं फिर वापस वही कि जो वो पर्सन होते हैं ना, वो फिर खोल लेते हैं, फिर वो सुलाने का प्रयास, फिर वो लोरी गाती है, झूले को झुलाती है। तो वो जो सुख मिल रहा है माता जसोदा को, भगवान को सुला रही है, वो भगवान को स्वयं। तो जो कि वो जो माता जसोदा ये जो दुलार, ये जो वात्सल्य, जो वत्सलता, जो प्रेम प्राप्त कर रही है, जो खुशी प्राप्त कर रही है, उसको जो ये जो सुख है वो सूर्य यानी कि और जो देवता है, बाकी मनुष्य हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो भी इस सुख के लिए तरसते हैं, उनको भी ये सुख प्राप्त नहीं होता है। जो नंद भामिनी, नंद की जो पत्नी है, भामिनी यानी पत्नी को प्राप्त हो रहा है। देखो इसके अर्थ आप समझ में आ जाएगा आपको आराम से। जसोदा हरि पालने झुलावे, माता जसोदा, यशोदा कहते हैं, तद्भव जसोदा हो जाता है। हरि मतलब कृष्ण को, कि माता जसोदा हरि को यानी कि कृष्ण को पालने में झूला झुला रही, ठीक है। हल रावे, उसको ऐसे झूले को हिलाती है। दुल रावे, उसे दुलार करती है, हाँ रकाना, अब आपने देखा होगा है ना, वो आप जानते हो। मल रावे यानी कि मल्हार एक राग गीत होता है, वो गाती है। जोई सोई कचू गावे, जो जो मुझको आता है, जो जो कृष्ण को भाता है, सब कुछ गाती रहती है। देखा होगा ना आपने कई बार, तभी कलाया होगा बचपन में, है ना, आर हमारा सूरज, आर हमारा कपिल, आरी ज्योति, आरी दीपा, है ना, आरी बजिया खिलाया हुआ ना। वैसे आज देखो, मेरे लाल को आओ निदरिया, लाल कृष्ण के लिए है, माता जसोदा करेगी मेरे लाल को, मेरे बेटे को निदरिया आ जाए, काहे ना आने सुलावे, कि नींद क्यों नहीं आकर इसे सुला रही है, तू काहे न बेगे आवे, नींद से करे कि हे निंद्रिया तू जल्दी से क्यों नहीं आ जाती, तो को कान बुलावे, कि तुझे ये काना बुला रहा है। कब वो पलक हरि मूंद लेते हैं, कि कभी तो वो जो हरि है यानी कि कृष्ण है, वो अपनी पलकों को मूंद लेते हैं यानी कि बंद कर लेते हैं। कब अदर फरकावे, कि कभी अपने होठों को, अदर यानी होठों को, फरकावे यानी कि फड़काते रहते हैं। ऐसे बच्चा देखा होगा ना आपने, सोने की प्रैक्टिस करता है, आंखें जब करता रहता है, होठ उसके फड़क रहते हैं।
सोवत जानी मोन हवे की, यानी कि आप माता जसोदा ने सोचा भाई सो गया, कि सोवत जानी, जानी के मानी के है ना, पढ़े थे ना आपने अलंकार, कि उसको सोता हुआ जानकर मौन हवे की, वो थोड़ी देर मौन हो जाती है, माता जसोदा मौन हो जाती है, भाई सो गया, लोरी गाना बंद कर देती है। यही करी करी सेन बतावे, यानी कि वो सामने दूसरी वो गोपियां और खड़ी हुई है, उनको इशारा दे देकर बता रही है अब गाना सो गया है। अब इसी समय क्या होता है देखो, यही अंतर अकुलाए उठे हरि, और इसी अंतर से कौन अकुलाए यानी कि व्याकुल होकर उठ जाते हैं हरि, कौन, श्री कृष्ण, वो इशारा देके बताने लगते हैं कि वो फिर जाग जाते हैं, और जसुमती मधुरे गावे, यानी कि जसुमती यानी कि जसोदा क्या करती है, फिर मधुरे यानी कि मधुर गीत वापस गाने लग जाती है। अब इसको देखकर क्या होता है कि जो सुख सुर नर मुनि, कि जो सुख सुर यानी कि देवता, नर यानी कि मानव कह सकते हो, मानव है, और मुनि यानी कि ऋषि मुनि, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं वो, उनको भी दुर्लभ है, दुर्लभ यानी कि कठिनता से प्राप्त होना, यानी कि जो सुख देवताओं को, मानवों को और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी कठिनता से प्राप्त होता है, दुर्लभ है उनके लिए भी, सो नंद भामिनी पावे, नंद की भामिनी, भामिनी का मतलब होता है पत्नी, और वो सुख कौन प्राप्त कर रही है, नंद की पत्नी अर्थात जसोदा, नंद की पत्नी थी ना, वो इस सुख को प्राप्त करे। अब यह तो आपने समझ लिया, अब आराम से आपको पता चल गया कि माँ का बच्चे के, उनके बेटे के प्रति जो वात्सल्य प्रेम है वही वात्सल्य रस है। तो कौन सा रस है यहाँ पर, वात्सल्य संयोग है, और देखो कौन सा है, क्योंकि बेटा सामने है उसके, उसको झुला झुला रही है, तो संयोग वात्सल्य रस है। स्थायी भाव कौन सा है, वत्सलता, जहां संयोग हो वात्सल्य रस, जहां वात्सल्य रस होगा स्थायी भाव वत्सलता आएगा ही आएगा। आश्रय कौन है, माता जसोदा, क्योंकि किसको प्राप्त हो रहा है ये रस, माता जसोदा। आलम्बन कौन, श्री कृष्ण, उनकी वजह से हो रहा है, सहारा है वो, और उद्दीपन कौन है, कृष्ण की बाल क्रीड़ाएं, लोग करते हैं ना बाल क्रीड़ाएं, कभी होठों को बंद कर लेते हैं, आंखें झपका लेते हैं, होठों को फटकाते रहते हैं, तो बाल क्रीड़ाएं क्या कर रहे हैं, उसको और ज्यादा बढ़ाने का काम कर रही है। अनुभव क्या है, लोरी गाना, अनुभव क्या होता है, आश्रय की चेष्टाएं, जो माता यशोदा यहाँ आश्रय है उसकी चेष्टा, वो जो जो काम कर रही है वो क्या है, लोरी गाना, झूला झूलाना, उसको दुलार करना, प्यार करना आदि क्या है, अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है, हर्ष, ये अपने सहयोग संग वात्सल्य रस का पहला उदाहरण। वात्सल्य रस का जो दूसरा भेद है वियोग वात्सल्य रस, कौन सा, वियोग वात्सल्य रस। इससे पहले संयोग पढ़ लिया था, इसकी परिभाषा नॉर्मल है कि जहां संतान माता पिता से दूर हो, जहां संतान माता पिता के पास होगी तो संयोग वात्सल्य हो जाएगा, और जहां संतान माता पिता से दूर हो वहां कौन सा वात्सल्य रस माना जाएगा, वियोग वात्सल्य रस होता है। ठीक है, देखिए उदाहरण इसका, उदाहरण बहुत ही सिंपल है। संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुख की दया करत ही रहियो, जद भी टेव तुम जानती उनकी, तब मोहि कहीं न आवे, मेरे लाडले कन्हैया को प्रात उठती माखन रोटी भावे, उबटन तेल और तातो जल देखत ही बाजी जाती, जोई जोई मांगत सोई सोई देती धर्म कर्म के नाते, सूरपति सुन मोही रेन दिन बड़े रात और सोच, मेरो अलग लड़ेते मोहन वे वे करते संतोष। यानी कि इसमें माता यशोदा का या माता यशोदा की चिंता या दुख प्रकट हो रहा है, वियोग प्रकट हो रहा है कृष्ण के प्रति। वियोग क्यों, अभी हमने पहले उदाहरण में संयोग पढ़ा था इनका, वियोग क्यों है, क्योंकि जब कृष्ण जी बड़े हो जाते हैं फिर वो मथुरा के क्या बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, और वो किसको छोड़कर चले जाते हैं, ब्रज को, किसको छोड़कर चले जाते हैं, जहां उनका पूरा बचपन बीता था उसको छोड़कर वो चले जाते हैं, वहां के राजा बन जाते हैं, कि माता यशोदा से वो अलग हो जाते हैं, और किसके पास चले जाते हैं, देवकी के पास, क्योंकि उनकी माता कौन थी असल में, देवकी थी, लेकिन पालन पोषण किसने किया था, यशोदा ने किया था। तो जिसने छोटे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया उसको दुख तो आएगा ही, तो वो उन्हीं का दुख है, वो संदेशा भेज रही है वहां पर कि मेरे कन्हैया को क्या क्या पसंद था, बचपन में कैसी क्रीड़ाएं करता था, वो सब चीजें। देखिए इसका अर्थ देखिए कि संदेशो देवकी सो कहियो, कि माता यशोदा कह रहे कि मेरा जो संदेशा है वो देवकी से कहना, क्या कहना, कि हो तो धाय तिहारे सुत की, सुत यानी कि होता है पुत्र, धाय यानी कि धाय माँ होती है ना जो बच्चे का पालन पोषण करती है, माता यशोदा कह रही कि वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की केवल धाय हूं, यानी कि पालन पोषण करने वाले हूं, मैंने उसको जन्म नहीं दिया है, दया करती रही हो,
फिर भी तू उसके ऊपर दया करती ही रहना, मैंने भी हमेशा उसके ऊपर दया की है। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि मतलब यद्यपि तुम उनकी टेव, टेव मतलब आदत, कि तुम भी कृष्ण की आदत को जानती हो, तब वही कहीं ना आवे, तब मुझसे कहा नहीं जाता है मेरे लाडले कन्हैया को, कि मेरा जो लाडला कन्हैया है उसको प्रात उठत ही माखन रोटी भावे, कि उसको सुबह सुबह उठते ही क्या अच्छा लगता है, माखन रोटी खाना अच्छा लगता है। उपटन तेल, उपटन मतलब तेल होता है हल्का सा गर्म कर लेते हैं मालिश करने के लिए, उपटन तेल और तातो जल देकर ही भाजी जाती है, कि मालिश के लिए मैं जैसे तेल लाती थी उबला थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना, और गर्म जल से पानी को, तातो जल थोड़ा गुनगुना पानी से नहलाते ना बालों को, उसको देखते वो क्या करता था, भाग जाता था। जो ही मांगता था वो मुझसे जो भी मांगता था सोई सोई देती, मैं उसको वही वही देती थी, धर्म कर्म के नाते, मेरा धर्म मानकर, मेरा कर्म मानकर उनको मैं जो भी उनको अच्छा लगता था, जो उनको भाता था वही मैं उनको दे दिया करती थी। सूरपति, अब ये सूरदास की पंक्तियां हैं, किसके पद हैं ये, यहाँ सूर से मतलब सूरदास से, सूरदास के पद हैं, कि सूरदास जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि माता यशोदा पथिक जो रागिर है उसे कह रही है कि पथिक सुन मोही, कि हे पथिक सुन मोही, यानी कि मुझे रेनी, रेनी मतलब रात, कि मुझे रात दिन बड़े रहत उर सोच, उर मतलब हृदय, कि मेरे हृदय में रात दिन कृष्ण के प्रति सोच बढ़ता ही रहता है, शंका बढ़ती ही रहती है। मेरो अलग लड़े थे मोहन, कि मेरा जो लाडला मोहन है, लाडला यानी कि मेरे करीबी जो मेरा प्रिय जो लाडला मोहन है, कृष्ण है, वे करत संकोच, उसका मैं हृदय में हमेशा संकोच करती रहती हूँ, चिंता करती रहती हूँ कि वहां कैसे रहता होगा, क्या खाता होगा, क्या करता होगा। तो यहाँ पर माँ का अपने पुत्र के प्रति क्या प्रकट हुआ है, चिंता, दुख प्रकट हुआ है ना, वीरा में, वियोग में, क्योंकि अब वो दूसरी जगह चला गया है। अब इसमें देखिए आप रस अपने आप पता चल गया, वियोग वात्सल्य रस, और इस तरह का वही रहेगा दोनों में वत्सलता। आश्रय कौन है, माता, जिसके अंदर रस प्रकट हो रहा है वही तो आश्रय होता है, तो माता यशोदा। किसके कारण, किसके सहारे रस प्रकट हुआ यहाँ पर, कृष्ण के, तो आलम्बन हो गया कृष्ण, आलम्बन का मतलब सहारा। उद्दीपन जो इस रस को और ज्यादा उद्दीप्त कर दे, बढ़ा दे, तीव्रता ले आए, वो है कृष्ण की बाल क्रीड़ा, इनके बचपन में कृष्ण केला करते थे ना माता यशोदा के बाद, तो उन चीजों को याद कर करके वो और ज्यादा दुखी हो रही है। अनुभव आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय कौन है यहाँ पर, माता यशोदा, उसकी चेष्टाएं क्या है यहाँ पर, देवकी के पास संदेशा भिजवाना, यही कर रही है वहां पर वो। और आगे देखो संचारी भाव क्या है इसमें, इसके साथ ही अपने रस टॉपिक इज कंप्लीट, वात्सल्य रस कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं एक अलग अपन बढ़ाते देखो,